जोश, जज्बा और जुनून हो तो एक आम टीसी भी द महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी के इसी संघर्ष को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह धोनी, कितना मुश्किल था ये पूरा सफर, कैसे तैयारी की थी आपने सुशांत इसके लिए? मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं भी कुछ पिछले 10-12 साल से सोच रहा था कि वो सोचते कैसे। ये बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी था मेरे अंदर, और उसको समझने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। तो जो चीज़ें थी जिस पर ध्यान देना चाहिए था एज एन एक्टर, मैंने नीरज पांडे जो डायरेक्टर है, हमने उसको बाकायदा 1 साल तक उसको उन सब पे काम किया टू एन एक्सटेंट कि जब हम लोग पहले दिन शूट कर रहे थे तो मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा था धोनी बनने की, मैं धोनी था अपने दिमाग में। धोनी थे, और हमें ये भी पता है कि आपने धोनी हर जगह ये बोल रहे हैं कि मुझे इसने कॉल कर करके बहुत परेशान किया है। मिल के बात करते थे, फ़ोन यूज़ नहीं करते। फोन, वो तो ये कह रहे थे कि कम मिलना जुलना बहुत कम हुआ, लेकिन बातें बहुत, सवाल बहुत ज़्यादा करता है। जी, क्योंकि जैसे वो 3 बार ही, वो जैसे मैं 1 साल की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो 3 बार उस 1 साल में हम लोग मिले थे, 2-3 दिन ऐसा करके। और तो मेरे पास टाइम बड़ा कम था और सवाल बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन थैंकफुली उन्होंने बहुत ही पेशेंटली और ऑनेस्टली सबका आंसर किया। और आपने इस कदर धोनी में आप रम गए, इतने सवाल पूछे कि जो आपकी को एक्ट्रेस है उनके भी आपने खूब मतलब उनको भी बहुत आसानी हुई, क्योंकि आपके जो रिसर्च थे, आपकी जो मेहनत थी, वो उनके भी काम आ रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं उनसे मिल रहा था तो उनसे MS से मिल रहा था तो उनसे पूछता था कि वो क्या सोचते हैं जो उन्होंने किया। लेकिन मैंने उनके दोस्तों से भी मिला, फैमिली से भी मिला, तो जब मैं मिल के बात कर रहा था मैं रिकॉर्ड करता हूँ चीज़ों को, ताकि बाद में समझने में आसानी हो। तो जो साक्षी ने बोला था तो वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने उसके साथ शेयर करी, तो उसको भी अच्छा लगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर शॉट की बहुत बात हो रही है, सबने काफ़ी तारीफ भी कर दी है, लेकिन जब MS धोनी ने ये कहा कि जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो मतलब ये बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, तो कमिंग दिस फ्रॉम हिम, कैसा लगा? जी, इसके आसार शुरू के जब प्रिपरेशन के 4 महीने में ही आ गए थे, 4-5 महीने हुए थे, तो मैं उनसे जब मिला था तो मैंने अपने फ़ोन पे उनको एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाया था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, और वो देख के मुस्कुरा रहे थे और बोलते हैं कि अरे ये तो मैजिक है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, तो ये कौन है। तो तब से मुझे समझ में आ गया कि हम लोग सही मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो होपफुली आप सबको भी अच्छा लगे। अच्छा, कुछ ऐसी कहानियाँ जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, द जर्नी यू डोंट नो, तो कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे जो फिल्म में ना हो, बस आप जानते हो? नहीं, जो भी शेयर करने लायक है वो सब फिल्म है। और अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अलग से पता हो? नहीं, और जो हमें भी ना हो, कुछ ऐसा नहीं है? आपको क्या नहीं पता ये मुझे तो पता नहीं लेकिन जो सब जानते हैं धोनी के बारे में, मुझे बस वही पता है। 1981 से लेके 2011 तक सब कुछ जो रेलेवेंट है और जो इम्पोर्टेंट हुए बातें हैं इनकी लाइफ की, जो कि सेंस बनाती है हमारे जो हम फिल्म में दिखाना चाहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो करना जो आपको अच्छा लगता है, और कितना इम्पोर्टेंट है अपने सपनों पे भरोसा करना, वो सब कुछ है। आपको काफ़ी चोट भी लगी ट्रेनिंग से, आपने बहुत ट्रेनिंग की है, किरण जी ने आपको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे सीखी, ट्रेनिंग उनसे ली। धोनी की तरह बिल्कुल बनना कितना मुश्किल होता है? देखिए, अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा तो मज़ा आएगा, तो ऐसे देखिएगा तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इतने महीनों तक आप कोई और फिल्म साइन नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो, चोटें लग रही हैं। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे और आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको एक्टिंग करनी अच्छी लगती है और कुछ सूझता ही नहीं है, तो आप वही करेंगे बार बार। चोटें भी लगती थी, दर्द भी होता था, लेकिन फिर अगले बॉल पे मैं भूल जाता था। तो बस वही है, अगर बेसिकली इस फिल्म की बात है कि अगर आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है तो फिर मेहनत क्या है। अच्छा, सच सच बताना कि फिल्म से पहले आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था? MS और सचिन। MS और सचिन। MS मतलब सचिन ही नहीं थे, दोनों थे? दोनों थे। अच्छा, नीरज बता रहे थे कि उन्होंने आपकी कोई फिल्म नहीं देखी थी, उनसे आपकी बस 20 मिनट मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यही धोनी बनेगा। तो कैसा रहा उनके साथ ये पूरा सफ़र धोनी का? बहुत अच्छा, क्योंकि
वो अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं, तो उनमें क्लैरिटी बहुत है कि वो एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, हर सीन में, हर शॉट में क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन जनरल टेंडेंसी होती है जब आप इतनी क्लैरिटी से अपना काम करते हैं कि आप फिर आप एक्टर को बोलेंगे तुम्हें यही करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो बोलते थे कि तुम करो अपना, तुम इम्प्रोवाइजेशंस करो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या नहीं करना। तो ये जो रिलेशनशिप था ये बड़ा अच्छा था। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको बिल्कुल याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट्स? याद तो मुझे सब कुछ ही है वैसे, बिकॉज जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि 90% धोनी, 99% धोनी, धोनी खुद ही कह रहे हैं कि बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सब कोई ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हुआ कि लोग आपको धोनी समझकर एकदम भागते हुए पागल हो गए हो धोनी? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक ऐसा सीक्वेंस है फिल्म में जब MS खड़गपुर में थे, TT थे, तो वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे, तो एक सॉफ्ट बॉल से उन्होंने टूर्नामेंट वहाँ पे होता है जो खेला था, वो सीक्वेंस हमें शूट करना था। और नीरज सर ने डिसाइड किया कि हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम शूट कर रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग गाँव से, सब जगह से लोग आते हैं और देखने के लिए। और एक कमेंटेटर भी होता है जो ज़ोर से लाउड स्पीकर में कमेंट्री कर रहा होता है। तो लोगों को पता नहीं था कि शूट चल रहा है, और कमेंटेटर बोलता था, मैं बैटिंग करने जा रहा था, अरे ये देखिए इनके लंबे बाल हैं, बहुत ही बड़े फ़ैन हैं धोनी के, और हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाते हैं, देखते हैं आज कैसा खेलते हैं। और सच में बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और सच में मैं बैटिंग कर रहा हूँ, और सच में लोग चिल्ला रहे हैं। तो लोग बड़ा क्या चिल्ला रहे थे? लोग चिल्ला क्या रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। शॉट लगता था तो धोनी धोनी चिल्ला रहे होते थे? नहीं, लोग शॉट लगता था तो अभी बात यह है कि जब आप कैमरा के सामने बैटिंग करते हैं तो अलग होता है, लेकिन जब लाइव ऑडियंस के सामने बैटिंग करते हैं तो फिर डर लगता है। लेकिन छक्के लग गए जो फिल्म में भी है, आगे देखिए। और फिल्म में जैसे क्यारा है, और कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस पूरा? कि जैसा मैंने बताया, नीरज सर जो हैं बड़े क्लैरिटी रखते हैं कि क्या चाहिए उनको, फिल्म में भी क्या है। तो उन्होंने सब कुछ बहुत ही सिंपल ब्रेक डाउन करके सारे एक्टर्स को दे दिया क्या करना चाहिए उनको। और जब उनके साथ मैं काम कर रहा था तो मैं MS था, वो साक्षी थी, वो प्रियंका थी, अनुपम सर मेरे डैड थे। तो अच्छा, क्योंकि रैपिड फायर राउंड एक मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आप धोनी को कितना जानते हैं, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्योंकि सभी आपसे ODI और ये सब के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ बॉलीवुड और धोनी के बारे में पूछूंगी, मतलब दोनों का जो कनेक्शन होगा उसके बारे में। सबसे पहले धोनी के फेवरेट सिंगर्स कौन है? लता मंगेशकर, किशोर कुमार। वाह, करेक्ट आंसर। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। ये भी सही है। फेवरेट एक्ट्रेस? ये उनका बदलता रहता है, पिछली बार जब मैंने पूछा था तो प्रियंका थी। अब कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, बदलती रहती है। अभी मैं दूसरा कैरेक्टर निभा रहा हूँ। अच्छा, धोनी अपना बर्थडे किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ शेयर करते हैं? बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ शेयर करते हैं जी। अच्छा, मुझे नहीं पता। एक हिंट दूं, सिंगर है? सोनू निगम? नहीं, फिर? कैलाश खेर। अच्छा। धोनी का किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ लिंकअप की खबरें आई थी, मतलब जैसे अफवाहें फैलती हैं ना, खूब सुर्खियां बटोरती हैं, जो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ उनके लिंकअप की खबरें आई थी? नहीं पता। नहीं पता? क्या बात कर रहे हो? मैं टैबलॉइड, मैं पेस्ट्री पढ़ता ही नहीं। सही में? मैं बता देती हूँ, दीपिका पादुकोण था इसका आंसर। और धोनी एक्चुअली कहाँ से हैं? मतलब उनके डैड कहाँ से हैं? यस, उत्तराखंड। ऑब्वियसली उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जगह का नाम पता है आपको? अल्मोड़ा। यस, वेरी गुड, मतलब सारे आंसर्स एकदम करेक्ट हैं। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग 30 सितंबर को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी क्यों देखें, या आप अपने फैंस और धोनी के फैंस से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप फिल्म देखना चाहते हैं और आप अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। जनरली अगर आप 3 घंटे लगाएंगे, अपने पॉकेट से पैसे निकालेंगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मज़ेदार देखें। तो बड़े ही नीरज पांडे बहुत ही मज़ेदार फिल्में बनाते हैं, और इस बार जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है माही की। तो आप आइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तू मेरी जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
तो बिल्कुल अगर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना और एक बेहतरीन फिल्म देखनी है तो आप MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जरूर देखिए। कैमरा पर्सन अमित माचू के साथ गीता जोशी, लाइव इंडिया, दिल्ली।